गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी और कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम कॉन्जुगेट को बताए थे, थोड़ा सा रिकॉल फिर से कर लेते हैं, है ना, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। तो कॉन्जुगेट जो था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का conjugate of C for complex and for number, clear है। conjugate of complex number क्या होता है देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, तो इसके कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉन्जुगेट पर बोलेंगे ये z का बार, z का बार का मतलब ये क्या हुआ, z का कॉन्जुगेट कहलाया। अब दोनों साइड कॉन्जुगेट अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये हो गया x प्लस आयोटा y, क्या हो गया, x प्लस आयोटा y। अब देखिए, जब भी बार हटेगा या कॉन्जुगेट हटेगा तो ये बन जाएगा x, और कॉन्जुगेट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जब भी आप कॉन्जुगेट के साइन को हटाइए, जब भी आप कॉन्जुगेट के साइन को हटाइए तो आयोटा के आगे का साइन चेंज कर दीजिए। चेंज मतलब अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अभी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा y। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकल जाता है। अब एग्जांपल अगर हम लोग देखें, z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, तब z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा का बार। अब जब ये हटेगा बच्चों तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। ओके, जब भी z का कॉन्जुगेट हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। फिर देखिए, अगर सर इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस 8 आयोटा, तब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कुछ नहीं करना, 7 प्लस 8 आयोटा पर कॉन्जुगेट का साइन लगा दो, और जैसे ही कॉन्जुगेट का साइन हटेगा तो आई के आगे जो है ये 8 है और 8 के आगे साइन क्या है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 7 माइनस 8 आयोटा, ये कॉन्जुगेट हो गया। एग्जाम्पल अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं, मैंने अभी दोनों पॉजिटिव एग्जाम्पल को कंसीडर किया है, अगर बीच में नेगेटिव भी हो जाए तो देखिए क्या होगा, z इज इक्वल टू 7 माइनस रूट 2 आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा क्या 7 माइनस रूट 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब z का कॉन्जुगेट जो है ये अगर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस रूट 2 आयोटा। नोट करिए आप इसको। बच्चों, अगर हम लोग एग्जांपल इस तरीके का कंसीडर करते हैं, ये तो हमारा z कॉन्जुगेट जो हो गया ये हटा, आयोटा वाले टर्म के आगे नेगेटिव था तो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z 8, सिर्फ 8 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्योरली रियल है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो लोग बोले इसको कंप्लीट कर दो, तो 0 आयोटा इस पर लगा दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए z का जो कॉन्जुगेट निकल करके आ जाएगा, वो लोग बोलते हैं कि 8 प्लस 0 आयोटा, अब हटेगा तो 8 माइनस 0 आयोटा, और 0 आयोटा का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो गया 8। बात यहाँ पे ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, क्या है ये प्योरली रियल है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका कॉन्जुगेट जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही आता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो है z वो 8 था कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 आयोटा हमने खुद से लगाया इसको कंप्लीट करने के लिए, जब इसका कॉन्जुगेट निकाले तभी क्या आया 8, तो
बात यहाँ पे ये बनता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तब उसका कॉन्जुगेट भी वही आएगा जो आपको क्वेश्चन दिया है। बात सीधा यही बोला जाता है इसमें कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हैं और आपको उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला गया है, मतलब आप क्या करिए, आयोटा के आगे का साइन चेंज कर दीजिए। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाइए और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइए। ये पहली बात है। दूसरी बात हमने ये देखा कि अगर आप कोई भी प्योरली रियल जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है उसको हम लोग प्योरली रियल बोलते हैं, ऐसा हम लोग शुरू के वीडियो में देखे थे। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी वही आएगा जो आपको क्वेश्चन दिया था। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, बाय द वे हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं 8 आयोटा, इसको कंप्लीट बनाने के लिए इसके आगे 0 लगाना होगा। तो z का जब कॉन्जुगेट लगाएंगे तो 0 प्लस 8 आयोटा, z का कॉन्जुगेट हो जाएगा क्या, 0 माइनस 8 आयोटा, मतलब क्या, -8 आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z का कॉन्जुगेट जो होगा वो -z निकल करके आएगा। आपने देखा कि ये z था और इसका कॉन्जुगेट क्या है, -8 आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट माइनस और 8 आयोटा क्या था, हमारा क्वेश्चन ही था, है ना। तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z का कॉन्जुगेट जो होता है वो z होता है। ये क्या, जब प्योरली इमेजिनरी, बात को समझिए, जब प्योरली इमेजिनरी था तो प्लस का तो माइनस बन जाएगा और 8 आयोटा z के बराबर था, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z, z बार इज इक्वल टू -z। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बार इज इक्वल टू z आ रहा, आपको इसे ये भी समझना चाहिए कि वो क्या है, प्योरली रियल है। ये हमारा बेसिक आइडिया है, इसको प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे भी। अब हम लोग जो है तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, नोट करिए इसको। बाकी पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और भी बातें को देखे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉन्जुगेट का क्या होता है, इसको देखेंगे। देखिए ऐसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। अभी अगर थोड़ा बहुत अगर हमारा कॉन्जुगेट आया है तो आपको भी ये समझना है कि एक्स वाई प्लेन पे ही हम लोग दिखा रहे हैं। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, कॉम्प्लेक्स फील्ड में इसको बोलेंगे रियल एक्सिस। ये हमारा हो गया वाई, वाई डैश, ये ओरिजिन। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई कंसिडर करते हैं, है ना। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट p x, y। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी बिंदु से निरूपित करना है, किसी बिंदु से रिप्रेजेंट करना है, तब क्या करेंगे हम लोग। तो पॉइंट में हमारा दो होता है, दो पार्ट, एक को बोलते हैं एब्सिसा, एक को बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में भुज बोलते हैं और कोटि बोलते हैं। तो ये जो x और y जो है ये ऑर्डर पेयर भी आप बोल सकते हैं। इसको अगर हम लोग को बनाना है तो ये पहला वाला जो होता है वो रियल पार्ट और बाद वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट।
तब पॉइंट को हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं और फिर उसको बिंदु लेकर के रियल पार्ट को लिखते हैं यहाँ और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ लिखते हैं और एक पॉइंट का फॉर्म में लेकर के आते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 7 प्लस 8 आयोटा, तो इसका पॉइंट फॉर्म हो जाएगा p 7,8, इसका रियल पार्ट 7 और इमेजिनरी पार्ट 8। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस 8 आयोटा, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट -3 और ये 8। अब देखिए ये x, मान लिया कहीं पर भी x एक्सिस में ये डिस्टेंस जो है वो x है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है x, ये हम लोग कंसीडर करेंगे। और y एक्सिस में इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं क्या, y। अब आप देखिए कि जब भी आप पॉइंट को प्लॉट करते थे तब आप क्या करते थे कि इस y को यहाँ पे लेकर के आते थे और इसके साथ इस वाले x को मैच करवाते थे। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो बना पॉइंट P, इसी को बोला जाता था x, y। ये पॉइंट P x, y इस कॉम्प्लेक्स नंबर z = x प्लस आयोटा y को दिखा रहा है, z = x प्लस आयोटा y को दिखा रहा है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट P x, y। अब बात को समझिए कि अगर हम लोग z कॉन्जुगेट पर आते हैं, किस पर आते हैं, z कॉन्जुगेट, ये हो गया आपका x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। और बताएं थे कि जब भी कॉन्जुगेट का साइन हटेगा तो आयोटा के आगे का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -i y, मतलब माइनस आयोटा y। अब आप देखिए कि इसका अगर पॉइंट फॉर्म में लाएंगे, कैन बी represented by the point x और इमेजिनरी पार्ट इसको p डैश बोल देते हैं -y, रियल पार्ट में x और इमेजिनरी पार्ट क्या है -y। अब आपको ये पता है बच्चों, अगर y ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, y ये है, तो फिर -y जस्ट उसके नीचे सेम डिस्टेंस, मान लिया ये क्या है -y। अब देखिए ये जो पॉइंट हो जाएगा p डैश x, -y। अब xy प्लेन पे आप क्या देख पा रहे हैं, xy प्लेन पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट हम लोग p x, y लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट जस्ट उसी के नीचे पाया गया, क्या x, -y। बात ये आपको ये समझना है कि सर उसी के नीचे पाया गया, और आप देखिए कि ये डिस्टेंस जितना था उतना ही डिस्टेंस ये भी है, मतलब ये डिस्टेंस जितना था उतना डिस्टेंस ये भी है। और हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम बनता है। तो अगर आप इसको मिरर की तरह ट्रीट करें, किसकी तरह ट्रीट करें, मिरर मान लें एक्स एक्सिस को, तो जिस पॉइंट अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो उसका इमेज इधर जो भी बनेगा, इस पॉइंट का इमेज इधर जो भी बनेगा वो इमेज इस पॉइंट का कॉन्जुगेट कहलाएगा। अगर पॉइंट इधर है तो उसका इमेज उसी के जस्ट सामने बन जाएगा यहाँ पे, तब क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वहां पे कॉन्जुगेट होगा। अब आपको समझना ये कि अगर हम कोई पॉइंट यहाँ रखते हैं तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ बनेगा, तो मिरर है उसके सामने आप खड़ा है तो आपका कॉन्जुगेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपका कॉन्जुगेट जस्ट इसके ऊपर आएगा, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपका कॉन्जुगेट जस्ट यहाँ उसके नीचे आएगा। बात को समझिए। तब हमने ये समझा कि सर एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो रियल एक्सिस होता है वो अगर मिरर की तरह बिहेव करे तब कॉन्जुगेट जो होता है बस उसी का यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे इस पॉइंट का ये इमेज बन रहा, मतलब कोई भी पॉइंट है उसका इमेज जो बनेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, ऐसा नहीं वाई के अबाउट मान ले तो वाई का अबाउट यहाँ पे इमेज आ जाएगा, एक्स एक्सिस का अबाउट। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ मतलब चौथा चतुर्थांश, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो आपका कॉन्जुगेट कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो उसका कॉन्जुगेट
4 का 1 और 2 का 3 पे बनेगा। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉन्जुगेट का, क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में चेंजेस होता है, रियल पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा x को आप मेजर करें, वो इसके लिए भी x वही है और इस पॉइंट के लिए भी x वही है, बस y आपने इसको यहाँ मेजर किया और इसको नीचे लाया, इसलिए जो है पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ पे चला गया कॉन्जुगेट इसका। इसलिए जो है इसको आप मान लें क्या, मिरर की तरह, और ये इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको ये समझना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसको प्लॉट कर दिए किसी पॉइंट की सहायता से, तो जो उसका इमेज बनेगा तो इमेज दो के अबाउट बन सकते हैं, एक एक्स एक्स के लिए अबाउट, एक वाई एक्स के लिए अबाउट। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बनेगा तो फर्स्ट का फोर्थ में चला जाएगा, 2 का 3 में चला जाएगा, 3 का 2 में चला जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। लेकिन अगर वाई एक्सिस को अगर मिरर आप मान लेंगे तो फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का इधर आ जाएगा और ये फोर्थ का 3 में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस के अबाउट जो इसका इमेज बनेगा वही होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब हम देखने वाले हैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या है, नोट कर लीजिए आप इसको। बाकी फिर से हम लोग देखेंगे जब इसको हम लोग गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तब इसका पूरा हम लोग बात को समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो देखेंगे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या है। देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है z कॉन्जुगेट अगर किसी का डबल है तो वो आ जाएगा ओनली z। क्लियर है? अगर किसी पर z पर कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट है मतलब उसकी वैल्यू होगा z। अब आप ये समझिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, आप इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, ये आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, बोले था आई का आगे का साइन चेंज करना, फिर से आप इसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो फिर से ये जो माइनस हुआ था वो बेचारा अपनी जगह पे आ जाएगा, तो प्लस हो गया ना, ये प्लस से माइनस बना, फिर आप कॉन्जुगेट करें तो माइनस से प्लस, तो क्या ये ओरिजिनल पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, z के बराबर है, तो z पर डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। आपको डबल से भी मतलब नहीं है, अगर इवन टाइम्स हो जाए, कितने टाइम्स हो जाए, इवन टाइम्स हो जाए तो वो सिर्फ z आ जाएगा। अगर ऑड टाइम्स हो जाए, कितने टाइम्स हो जाए, ऑड टाइम्स हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगा z का कॉन्जुगेट। क्लियर है? आपको सिर्फ यही समझना है, अगर किसी पर इवन टाइम्स कॉन्जुगेट है मतलब वो सारे कॉन्जुगेट्स खत्म हो जाएंगे, ओनली z बचेगा। और अगर ऑड टाइम्स है, इवन मतलब सम है ना, और ऑड मतलब विषम टाइम्स है मतलब ऑड टाइम्स है, तो उस पर एक कॉन्जुगेट रुक जाएगा। बात यही समझना है। बाकी 2 कॉन्जुगेट 4 कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट है ही नहीं, 5 है 7 है 8 है 9 है 11 है 13 है 15, मतलब एक ही कॉन्जुगेट उस पर लगा, बाकी प्लस माइनस घूम रहा है वो सिर्फ, वो कुछ नहीं कर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, डबल कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट खत्म, और 2 से ज्यादा आपको कहीं देखने को मिलता भी नहीं। सेकंड में क्या, z और z के कॉन्जुगेट को जब आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। आप z और z के कॉन्जुगेट को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z। रियल पार्ट z का 2 गुना मिल जाएगा। अब ये कैसे सर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लेते हैं क्या, x प्लस आयोटा वाई, और z का कॉन्जुगेट अगर निकालिएगा तो x माइनस आयोटा वाई, दोनों को जोड़ दीजिए तो आयोटा वाई कट गया और ये हो गया क्या, लेफ्ट साइड में z प्लस z बार और x और x कितना 2x। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है 2x, x क्या था, x जो था वो z का रियल पार्ट, तब आप इसको लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट किसका, z का। ये रियल पार्ट ऑफ z बार भी बहुत लोग लिख देते हैं क्योंकि z और z बार का रियल पार्ट एक ही होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो इफेक्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट पे होता है। इफेक्ट किस पे होता है, इमेजिनरी पार्ट पे होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो y से। तब हमने देखा कि x यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे बदल गया y और माइनस आएगा y, तब यहाँ पे प्लस से माइनस बदल गया, तब आप यहाँ पे 2x मिला, x रियल पार्ट है
तो रियल पार्ट x इसका भी है और रियल पार्ट x इसका भी है, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल z लिखे या z बार भी चलता है। ज्यादा फेमस ये है। अब थर्ड नंबर में क्या, z माइनस z बार 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। ये हमारा थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है वो 3 प्रॉपर्टी तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखते हैं क्या, आप इससे ये भी एक प्रॉपर्टीज कर लीजिए है ना, कि z पर पावर अगर और टाइम्स है तो एक z बार आ जाएगा। 4 नंबर पे आप देखिएगा कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है, तब हम इसको लिखेंगे z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन जनरल हम लोग क्या लिखेंगे, अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट 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 प्लस zn पर कॉन्जुगेट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और सबका प्लस पर कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट सबके पास जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z3 का कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 zn का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बोलिए या बार बोलिए दोनों बराबर है यहाँ पे। उम्मीद है आपको यहाँ दिख रहा होगा। 4 के बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे प्रॉपर्टी बच्चों, फाइव में देखेंगे क्या, z1 इंटू z2 पर कॉन्जुगेट, तो z1 इंटू z2 पर कॉन्जुगेट का मतलब होगा कॉन्जुगेट दोनों के सेपरेट हो जाएगा, z1 का भी कॉन्जुगेट इंटू z2 का भी कॉन्जुगेट, प्रोडक्ट में भी कॉन्जुगेट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। और अगर 6 में हम लोग देखें डिवाइड पर रहे z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट, तब भी आपको कर देना है z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट। यहां तक तो हो गया। अभी हम लोग देखे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे z और z का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाए, z और z का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाए, मतलब इस z कॉन्जुगेट को हम इधर ले आए, z माइनस z, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए तो ये प्लस से इधर आ गया माइनस, तो बराबर 0। बात आपको ये समझना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो और उसका कॉन्जुगेट सेम आ रहा है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम कहेंगे क्या, कि वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो क्या है, प्योरली रियल है, ठीक है, वो क्या है आपका प्योरली रियल है। और अगर हम लोग 8 पे देखें प्रॉपर्टी नंबर 8, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव में आ रहा है, अभी हम लोग देखे थे, मतलब क्या अगर हम इसको इधर भेज दें z प्लस z बार इज इक्वल टू 0, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी। याद रखना है, अगर आपको दिखाने बोल दे कि प्रूव करिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो आप z इज इक्वल टू z बार भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोनों कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आया, मतलब ये प्योरली रियल है। अगर z इज इक्वल टू माइनस z बार है, मतलब क्या है, वो प्योरली इमेजिनरी है। अब देखिएगा ये 8 तक हम लोग देखें, प्रॉपर्टी नंबर 9 जो कहता है कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और आप उसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, तब उसके कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस वही होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा सेम होता है। आप निकाल के देख लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और z इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस 4 आयोटा, इसका मॉड z आएगा 5 और इसका भी मॉड z आएगा 5। तब हम देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा इक्वल होता है। अब आप यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे, इसको हम लोग इसमें भी पढ़े थे, मॉडुलस वाले प्रॉपर्टी में z और z कॉन्जुगेट का जो होता है वो होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करिएगा तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लगभग हम लोग 10 प्रॉपर्टी देखे हैं, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान पे रखिएगा, याद रखिएगा। बाकी जो है
अगले लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्गुमेंट को देखेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म